Namaste, good morning to everyone, my dear learners. I hope you all are fine and doing good in your life, doing great in your life. So welcome back to my YouTube channel. आज फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ. I'm in front of you all to teach you something. So समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले पुराने क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. सबसे फर्स्ट ब्लॉक में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में बताया था. उसी के साथ साथ कल मैंने आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया था. याद होगा आप लोग को कि मैंने बताया था आप लोग को कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर फॉर्म एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब ऑल्सो शुड बी इन प्लूरल फॉर्म. तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. ही राइट्स अ लेटर, जहाँ पर ही इज काउंट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, आज सबको याद है ये. तो ही आप लोग का प्रोनाउन है. और प्रोनाउन कौन सा कैटेगरी का? प्रोनाउन के कैटेगरी में देखेंगे तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखते हैं, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे है. तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. तो सिंगुलर वर्ब आप लोग को तो मालूम ही है कि अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ई एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है. तो ही राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर, है ना. सी लाइक्स फूड, दे लाइक फूड. सी वॉचेस अ मूवी, दे वॉच अ मूवी. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. सो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टेंस को टच करते हैं. सो टेंस आप लोगों को पता ही है, हिंदी में इसको क्या काल काल कहते हैं. आई थिंक काल कहते हैं इसको. सो देयर आर थ्री टाइप्स बेसिकली. इसका मूल रूप से इसका थ्री काइंड्स ऑफ टेंस है. सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और प्रेजेंट का भी सब पार्ट है. प्रेजेंट टेंस का फोर पार्ट्स, उसी तरह से पास्ट टेंस का भी फोर पार्ट्स है और फ्यूचर का भी फोर पार्ट्स है. अगर प्रेजेंट टेंस का बात करो तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Likewise, we have past tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Just like future may be future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So there are 12 kinds of tense. सो हम लोग को तो कॉलेज में जाके ही मालूम हुआ कि देर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस. हम लोग को बेसिक ही बताया जाता था स्कूल टाइम में. तो उस टाइम में इतना ही था हम लोग का कोर्स में भी. तो बाकी जाके आप लोग जितना एडवांस पढ़ेंगे उतना एडवांस होगा. सीबीएसई में तो क्लास 5 से टेंस पढ़ाया जाता है. तो आई होप आप लोगों को ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सब अभी सभी बच्चों को ये मालूम रहता है. तो सबसे पहले टेंस का बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का बात करते हैं. तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में याद होगा आप लोग को सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ एस और ई एस, आइदर वी1 और बी5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब 5 आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी1 आएगा. जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, मैंने बोला ही रीड्स अ बुक. मैंने लिखा ही लर्न्स अ स्टोरी. मैंने लिखा ही वॉचेस अ मूवी. तो देखिए यहाँ पर मुझे जितना मैंने ही बोला वहाँ पर मैंने एस और ई एस का यूज किया हूँ, है ना. वॉच का वॉचेस, ही गोज़ फॉर अ वॉक, गो का गोज़, सी गोज़ फॉर अ वॉक, दे गो फॉर अ वॉक. और जहाँ जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वहाँ वहाँ पर सिंगुलर वर्ब, और जहाँ जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आता है वहाँ वहाँ प्लूरल वर्ब. तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में सब्जेक्ट के बाद आइदर वी1 और बी5 प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिर्फ आप लोग को अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ, सिर्फ इसका इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. बाद में इसका यूजेस में बताऊँगा. इसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना. स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, लेकिन ये कब सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन में इसका यूसेज होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है. मेरा वॉइस फिर से ख़राब हो रखा है, आवाज़ थोड़ा दबी दबी सी है. फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के वीडियो का करने के लिए. आपको अच्छा, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले क्लासेस में और अच्छे से मैं कर पाऊँ. अभी मैंने हाल ही में एक बोट इंस्टॉल करने के लिए मैं प्लेस मिला रहा हूँ.
तो बोर्ड में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोग सिर्फ कम्युनिकेट, सिर्फ वर्बली हम लोग बात कर रहे हैं। जितना भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग याद करते जाइएगा। और जहाँ जहाँ पर है ना थोड़ा सा गलती भी हो जाता है ना, आदमी मशीन तो नहीं है, तो कहीं कहीं गलती भी हो जाता है, उसके लिए पहले से फॉरगिव कर दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव present continuous tense. In present continuous tense, if someone asks that what is the structure of present continuous tense, you have to say subject plus is, am, are plus verb first के साथ ing plus object. So you can say before also, subject plus is, am, are plus before plus object. So you know that if the subject is singular you have to use is, you have to use am, and if the subject is plural you have to use are. And as I told you earlier that I has an exception. I is the only one that we can use in singular in two condition. One is with am, another is with was. So you can see that in present continuous tense, always remember we have to use am or am in I, am with I. Okay, so subject plus is, am, are plus before plus object. Suppose he is going for a walk, है ना, he is going to a school, he is going to school, he is going to the market, he is writing a letter, है ना, he is watching a movie, he is playing football, है ना, they are eating ice creams, they are swimming, है ना, in the river. So these all are the present continuous tense sentences, है ना, जहाँ पर is, am, are plus before का यूज़ करेंगे. Subject, if I write they are eating ice cream, subject is they, helping verb are, eating main verb before plus ऑब्जेक्ट, दे आर ईटिंग व्हाट, आइसक्रीम्स. और ऑब्जेक्ट को पहचानने के कोई कोई बच्चे को तो ऑब्जेक्ट भी पहचानना नहीं आता है. आप लोग को इफ़ यू डू नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू आस्क द वर्ब व्हाट और हुम. अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वो ऑब्जेक्ट है. दे आर ईटिंग व्हाट, दे आर ईटिंग आइसक्रीम, सो आइसक्रीम इज एन ऑब्जेक्ट हियर, है ना. इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो आप लोग याद होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. बाद में बी फॉर्म के साथ V3 का यूज होता है ना. आइसक्रीम्स आर बीइंग ईटन बाई मी, है ना, सॉरी दे का देम होगा. दे आर ईटिंग आइसक्रीम्स का आइसक्रीम्स आर बीइंग ईटन बाई देम. तो ये तो एक्टिव एंड पैसिव वो आगे वाले पढ़ेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर के बाद before plus object. Now come to the next point. Next category is present perfect tense. So what is the structure of present perfect tense? Subject plus has have plus verb 3 plus object. Subject के बाद has और have plus V3 plus object. मैंने कल ही कहा था कि सिंगुलर ऑक्सिलरी होता है has, है ना, सिंगुलर प्लूरल ऑक्सिलरी होता है हैव. और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है. और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब है, याद रखिएगा. सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा. सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. जैसे कि ही हैज़ डन हिज वर्क, ही के साथ ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी के साथ हैज़. अगर यहाँ पर दे होता तो दे हैज़ नहीं होता, दे हैव डन, है ना, दे हैव डन देयर वर्क. और मैंने बोला ही हैज़ ईटन आइसक्रीम्स, ही हैज़ रिसेंटली गॉन आउट, दे हैव रिसेंटली गॉन आउट, है ना. ही हैज़ सung अ सॉन्ग, ही हैज़ सung अ सॉन्ग, SUNG संग, सिंग का थर्ड फॉर्म है. ही हैज़ सung अ सॉन्ग. अगर इसी में बोलूँ मैं वी हैव सung अ सॉन्ग, तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव. बट ऑल्सो देर इज एन एक्सेप्शन विद आई. आई होता सिंगुलर है लेकिन लेता प्लूरल वर्ब पे. ये आई के साथ हमेशा हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैव का. आई हैव सung अ सॉन्ग, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रेड अ बुक, है ना, आई हैव टोल्ड यू स्टोरीज. सो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, है ना. मिस्टेक हो गया, फिर से रिपीट करता हूँ. सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. फिर से रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर सिंस और फॉर का बीच होता है. सिंस इज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड कोई फिक्स टाइम के लिए, एंड फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी काम जो इस टाइम से होकर अभी तक चल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आप लोग बोलना चाहिए इफ़ द एक्शन इज
कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई एक्शन अगर बोलते समय कंटिन्यू हो रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, अभी बोलते समय कंटिन्यू हो रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, द एक्शन विच हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, इस पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। सो अगर मैं बोलूँ आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट किया मैंने, पास्ट सुबह स्टार्ट किया और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो डैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लास में इसका यूसेज पढ़ेंगे, अब सिर्फ स्ट्रक्चर जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, बाकी तो मैं 10-12 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोग बहुत है ना आलसी मानते हैं लंबा वीडियो देखने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, if you are learning from me anything, you know, something, so you can just subscribe my channel, you can just hit the bell icon so that I can get more motivation, so that I can make all useful videos for you, okay। तो अगर आप लोग को ये मेरी सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्द ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और ताकि मैं और अच्छे से आने वाली वीडियो और अच्छे से बना सकूँ। सो ये था फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट टेंस का। नाउ कम्स फॉर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडिफिनाइट टेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए टेंस में मैंने बताया था कि वाई आर द वर्ब्स और फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टेंस बदलते जाएंगे वैसे वैसे वर्ब का फॉर्म बदलते जाएगा, जैसे जैसे टेंस बदलते जाएगा, जैसे जैसे प्रेजेंट से पास्ट होते जाएगा, वैसे वैसे वर्ब का फॉर्म भी बदलते हुए जाएगा। तो याद रखिए, अगर वर्ब का फॉर्म ही नहीं मालूम तो आप प्रेजेंट से पास्ट में बात नहीं कर सकते, पास्ट में से फ्यूचर में बात नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट फोकसिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट प्लीज़ लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। एटलीस्ट 5,000 वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश, है ना। इंग्लिश इज़ लाइक अ ओशन, इंग्लिश होता है ना ओशन। कोई भी अगर बोलेगा कि मैं इंग्लिश में 100% हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत, मेरा बहुत, है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश का, सबसे मैं बेस्ट टीचर हूँ, तो वो ऐसा होता नहीं है, वाहियात बात है वो, क्योंकि 1,31,000 रजिस्टर्ड वर्ड्स है, तो इतना वर्ड सबको मालूम थोड़ी रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं सबसे अच्छा इंग्लिश का टीचर हूँ, तो कोई भी बच्चा जो है वो डिक्शनरी उठा के मुझे एक वर्ड पूछेगा, वो वर्ड को मुझे वोकैबुलरी मुझे मालूम ही नहीं। तो ये नहीं है, हर दिन न्यू वर्ड्स अपडेट होते हैं। आप देखिए ना, हर सब्जेक्ट में 100 में 100 मिलता था, लेकिन लिटरेचर में कभी भी आप लोग 100 में 100 नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल, मतलब पूरी तरह से एक्सेल करना मुश्किल है इसमें, है ना। तो आज बात कर रहे हैं फिर अब कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, इसका स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, राइट्स का राइट अपने आप में फिफ्थ फॉर्म है, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट। ही रोट अ लेटर, उसने चिट्ठी लिखा, मतलब पास्ट में लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस था, है ना, ही वॉचेस अ मूवी, दे वॉच अ मूवी, ने एक मूवी देखा, तो सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है, वॉच का, वॉच्ड, ईडी, वॉच्ड, दे वॉच्ड अ मूवी। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एग्जाम्पल था। नाउ नेक्स्ट कम्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी काम, एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, मतलब पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा था, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको बोलते हैं। इफ़ आई से आई एम रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग, मैं बुक पढ़ रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया। आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़ा धो रहा था। आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, आई वॉज रीडिंग अ बुक, है ना। आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, मैं पार्क में खेल रहा था। मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन, द एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, है ना, कोई भी काम जो है वो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट का भी पास्ट होता है। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। कोई भी दो एक्शन हो रहा है, कोई भी दो एक्शन, ये पास्ट परफेक्ट हमेशा याद रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा कोई एक टेंस सिंपल पास्ट जुड़ा हुआ रहता है ना। तो ये पास्ट का भी पास्ट हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूसेज मैं बताऊंगा आप लोग को, इसको मैं यूसेज में बोर्ड पे अभी देखिए पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, मैं सिर्फ ये वर्बली बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मुझे पता है मुझे ये दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका भी मैं सॉल्यूशन में निकाल रहा हूँ। आज ही मैंने बोर्ड एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोग को ऑनलाइन सिखाऊंगा जब तक मैं रिकवर नहीं होगा। मैं रिकवर हो जाऊंगा तो फिर स्कूल में फिर से आई विल रीजॉइन द स्कूल, सो दैट कि अभी जब तक हूँ टिल व्हेन आई एम हियर, सो आई विल ट्राई टू टीच यू समथिंग। सो इसको अप्रिशिएट करिए और इतना ही है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए। तो कहाँ था मैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सिंस और फॉर का यूज होता है ना। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 1985। 1985 से मैं ये काम कर रहा था। इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग ने सीखा प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स, जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह से हम लोग ने आज सीखा पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सारे 8 कैटेगरीज कल मैं फिर से आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए और दो एग्जाम्पल्स आप अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। और मैंने जितना भी स्टार्टिंग क्लास से मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक आपको वर्क का फॉर्म्स मालूम नहीं होगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, कीप ऑन रीडिंग, है ना। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जो भी बच्चे हैं, जितना भी मेरे राइजिंग सन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तेरथुम एकेडमिक स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो वो लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, मुझे ज़्यादा समझते हैं कि मेरे प्रैक्टिकली मुझसे पढ़े हुए हैं, बहुत 2-3 साल मुझसे पढ़े हुए, DPS सिमराई वो पढ़े हुए हैं। तो आप लोग मेरा जो बात मैं आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे चाहे 10 मिनट 15 मिनट, तो उसको लिखिए, पढ़िए, इसको रिवीजन करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से इसको रिवीजन करिए ताकि आने वाले इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है उसमें आपका ग्रामर में अच्छे नंबर आए। अभी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको मैं अगर आप प्रैक्टिकली मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, लॉजिकली मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, बोर्ड में पढ़ाऊँ तो और अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ आप लोग को वर्बली सिर्फ थ्रू कम्युनिकेशन ही सिर्फ हम लोग का बातचीत हो रहा है। तो अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले फर्स्ट फिर से रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है वर्ब का फॉर्म्स। वर्ब का फॉर्म्स में आप लोग को मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का कैटेगरी बताया था, एक तो मेन वर्ब, एक था आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी 2 बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और इधर में मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप लोग बताया था मैंने इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वे, डू, डज, डिड। इधर में मॉडल्स में बताया था कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शेल, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये बताया था। फिर इधर में आपको मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स बताया था, V1 बेस फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 प्रेजेंट बट सिंगुलर। ये मैंने आप लोग को बताया था। उसको जितना भी वर्ब्स आपको बुक में मिले, चाहे वो ग्रामर की बुक से मिले चाहे कहीं से भी मिले, तो ग्रामर का बुक से मिले चाहे कहीं से भी मिले, आप लोग इसको लेकर याद करिए और जितना याद करिए और उसके बाद सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करिए इसको अच्छे से, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा भी हो गया, और कीप ऑन रीडिंग, और इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।